ईरान की नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत की। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर ट्रंप ने कौमी सलामती कमेटी में ईरान की नई तजावीज़ का जायजा लिया। सदर ट्रंप की ईरान से मुतालिक रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। ईरानी तजावीज़ में आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है। मीडिया पर बाज़ लोग और डेमोक्रेट रहनुमा सदर ट्रंप से मुतालिक पागलपन की बातें करते हैं। ये बातें बरसों से की जा रही हैं। ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कुछ लोग इन बातों पर यकीन करके इंतहाई कदम उठा लेते हैं। Confirmed the president has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. Everyone who has a voice and a platform across this country, whether you're on television, a podcast host, and when you have mentally disturbed individuals across the country who are listening to this crazed rhetoric about the president day after day after day, it inspires them to do crazy things. And unfortunately, it's not just the media, it is the entire Democrat Party has made their pitch to voters across the country that Donald Trump poses an existential threat to democracy, that he is a fascist, and that they compare him to Hitler. I mean, these are despicable statements that the American people have been consuming for years. And so many mentally perturbed individuals are led to believe these words are truth and then are inspired to act on it. अमरीका और ईरान के दरमियान पसे पर्दा बातचीत जारी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सालिस अमरीका और ईरान पर माहिरे तक पहुंचने के लिए दबाव डाल रहा है। पेशरफ से मुताल्लिक आइंदा चंद रोज़ इंतहाई अहम हैं। अमरीका और ईरान एक दूसरे से इतने दूर नहीं जितने नज़र आ रहे हैं। जंग मरहलावार ख़त्म करने के इम्कानात पर गुफ्तगू की जा रही है। आपने हुर्मुज़ को पाबंदी और टोल के बगैर दोबारा खोलने पर तवज्जो मरकूज़ है। जौहरी प्रोग्राम के मामले पर बाद में मुज़ाकरात करने की पेशकश की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की तजावीज़ से नाखुश हैं। वो ईरान की आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश से मुतमईन नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों को बताया ईरान की पेशकश हकीकत से मुनाफी है। ट्रंप ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बाज़ शराइत के साथ पेशकश की है, लेकिन वो अपने जौहरी प्रोग्राम को मुअत्तल करने या यूरेनियम ज़खायर हवाले करने पर तैयार नहीं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात में ताख़ीर आलमी तवानाई मंदी के लिए खतरा बन सकती है। कुछ हुकाम के नजदीक आबना हुर्मुज़ खोलने का मुआहदा ही बहरान का मुमकिन हल हो सकता है। नाम नहाद सुपर पावर ईरान पर मुसल्लत जंग में अपना एक मकसद भी हासिल नहीं कर सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये वाज़ेह है ईरान आलमी ताकत के सामने खड़ा है और इनका दुश्मन एक हदफ भी हासिल नहीं कर सका। इसी वजह से अमरीका ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और ईरान इस पर गौर कर रहा है। इराक़ची ने यह भी कहा, तेहरान और मॉस्को स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। रूस हमेशा ईरान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 1.5 घंटे से भी ज़्यादा जारी रही। सदर पुतिन ने अहम मुलाकात में इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा ख़ामनेई का ज़ाती पैगाम मिला। ईरानी कौम बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। उम्मीद है ईरान जल्द इस मुश्किल वक्त से निकल कर अमन की तरफ बढ़ेगा। अब्बास इराक़ची को यकीन दिलाया कि ईरान और ख़ित्ते के मफाद के लिए वो हर मुमकिन मदद करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पिछले हफ्ते पैगाम मिला। मैं चाहता हूं कि आप उन तक मेरा शुक्रिया पहुंचा दें और ये यकीन दिलाएं कि रूस भी ईरान की तरह ये अहम ताल्लुक जारी रखना चाहता है। ईरानी अवाम बड़ी बहादुरी से अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। उम्मीद है वो जल्द इस आजमाइश की घड़ी से निकलेंगे। ईरान और खित्ते के तमाम मुल्कों के मफाद के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिससे जल्द अमन कायम हो। ईरान हमारे उसूली मौक़िफ़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। रूस और ईरान के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हम इसी तरह मिलकर आगे बढ़ेंगे। सबको मालूम हो चुका है कि मुश्किल वक्त में रूस जैसा दोस्त ईरान के साथ खड़ा है। ईरान की हिमायत में आपने जो उसूली मौक़िफ़ अपनाया, हम इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज पर फीस आयद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। If what they mean by opening the straits is, yes, the straits are opened as long as you coordinate with Iran, get our permission, or we'll blow you up and you pay us. That's not opening the straits. Those are international waterways. They cannot normalize, nor can we tolerate them trying to normalize a system in which the Iranians decide who gets to use an international waterway and how much you have to pay them to use it. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की आबना हुर्मुज खोलने की अपील। अपने ट्वीट में अपील की, फरीकैन आबना हुर्मुज खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें, कोई टोल न लगाएं, तिजारत दोबारा शुरू होने दें, जहाज़ रानी के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए, आलमी मईशत को सांस लेने दें, महफूज बिला रोक टोक रास्ता मौशी और इंसानी ज़रूरत है। खित्ते के इस्तेहकाम से पहले हमें काबिल एतमाद ज़मानतों की ज़रूरत है। ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब में कहा, हमें ज़मानत दी जाए कि ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा हमले नहीं होंगे। हम अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। हम पर इल्ज़ामात का मकसद अमरीका और उसके इत्तेहादियों के इक़दाम से तवज्जो हटाना है। आबना हुर्मुज की बंदिश से तरक्की पजीर मुल्क ज़्यादा मुतासर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और डायलॉग पर यकीन रखता है। अमन के लिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिशें जारी रखने के लिए पुरज़्म है। Closure of the Strait of Hormuz, first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities. No doubt, developing countries will be the most affected. Pakistan, supported by our partners and brotherly countries, including China, Saudi Arabia, Turkey, and Egypt, and others, has spearheaded constructive diplomatic efforts for de-escalation and broader pursuit of stability between the United States and Iran. In its ongoing efforts to facilitate an enduring resolution of this crisis, Pakistan remains firm in its faith in diplomacy and dialogue and will continue to resolutely undertake all possible measures towards that end. पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत करते हैं। सऊदी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, हम माहिदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब तनाव को कम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। तवानाई, खुराक और अद्वियात की राहदारियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हम ऐसे हल तक पहुंचने की हिमायत करते हैं जो खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से बचाए। नेविगेशन की आज़ादी को लाहक खतरात में बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा हैं। आपने हुर्मुज में जहाज़ रानी की हिफाजत को इज्तमाई तरजीह देनी चाहिए। हम इन ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं जिसमें हमें निशाना बनाया गया। ईरान को अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड ऑयल 96.565 डॉलर फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $108.23 फी बैरल तक पहुंच गया है।